नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज काफी चर्चा का विषय बनी हुई है कि रसिया ने इंडिया को बिट्रे किया है क्योंकि रसिया पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट्स के लिए नए इंजन्स देने वाला है। एंड ये न्यूज मीडिया की हेडलाइन तब बनी जब कांग्रेस पार्टी के लीडर जयराम रमेश जी, जो कि इंदिरा गांधी जैसे दिखते हैं, ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए सरकार से जवाब मांगा कि रसिया भारत का एक ट्रस्टेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के साथ पाकिस्तान को RD-93 जेट इंजन कैसे दे रहा है। बाय द वे आपको बता दूं, इनिशियली ये न्यूज एक्स के ऊपर फैलाई गई थी कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स के द्वारा, जिसे जयराम रमेश जी ने लपक लिया एंड एक्स पर अपनी बात रखते हुए सरकार से जवाब मांगे। देन उसके बाद इंडियन मीडिया भी इस न्यूज को कवर करना शुरू कर देता है। 6 अक्टूबर की ये न्यूज है। द फर्स्ट पोस्ट इज रसिया गोइंग टू सेल इट्स एडवांस्ड जेट इंजन्स टू पाकिस्तान। Russia's decision to supply JF-17 jet engines to Pakistan a failure of PM Modi's personalized diplomacy, says Congress। एंड जयराम रमेश जी का कहना था कि हमारी सरकार को, मीन्स मोदी गवर्नमेंट को, ये एक्सप्लेन करना चाहिए वाई रसिया, जो कि इंडिया का एक मोस्ट रिलायबल स्ट्रेटेजिक अलाई है, हैज चूजन टू इग्नोर न्यू दिल्लीज अपील, भारत की सरकार की अपील को इग्नोर करते हुए पाकिस्तान के साथ प्रोसीड कर रहे हैं RD-93 MA जेट इंजन की डील को लेकर, जो कि पाकिस्तान के फ्लीट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। एंड ये JF-17 वही चाइनीज मेड फाइटर जेट्स हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने डाउन किया था। बताया ये जा रहा है कि 10 से 12 JF-17, 9 से 10 JF-17 एंड F-16 फाइटर जेट्स भारत ने, यानी कि भारत की मिलिट्री ने, भारत की सेना ने मार गिराए थे। The latest Block 3 variant of this aircraft will feature the upgraded engine and the same PL-15 missiles जो कि चाइना ने पाकिस्तान को पकड़ाई थी, एंड इनका उपयोग पाकिस्तान के भारत के अगेंस्ट किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। एंड हमारे जो आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने भी ये अभी बयान दिया था कि JF-17 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेट किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, जिनको हमने डाउन किया था। एंड अकॉर्डिंग टू मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स, अब पता नहीं ये कौन सी न्यूज रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, दिस डील इज मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट डायरेक्ट इंटरवेंशंस बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स डॉक्टर एस जयशंकर इन जून 2025। जयराम रमेश जी का कहना है कि मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है, या उनके अकॉर्डिंग ये जो डील है उसके बाद हो रही है, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने जून महीने में इंटरवेंशन किया था डायरेक्टली रसिया के साथ कि ये डील पाकिस्तान के साथ न करे, पाकिस्तान को RD-93 जेट इंजन न दें। इसीलिए द गवर्नमेंट ओव्स द नेशन एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई ए लॉन्ग टाइम एंड ट्रस्टेड पार्टनर जैसे कि रसिया इज नाउ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान, even as India continues to purchase S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। की बावजूद इसके इंडिया रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम्स परचेज कर रहा है। अभी हाल ही की भी एक न्यूज सामने आई है कि भारत 4 से 5 नए S-400 मिसाइल सिस्टम्स खरीदने वाला है पुतिन की विजिट से पहले, एंड ये डील फाइनलाइज हो जाएगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा S-500 के ऊपर भी कंसिडरेशन चल रहा है, एंड ये भी निगोशिएशन चल रही हैं कि अपनी फाइटर जेट या कहें कि स्टील्थ गैप को फिल करने के लिए विद चाइना इंडिया सुखोई 57 पे जा सकता है अमेरिकन F-35 को इग्नोर करके। एंड दिस डेवलपमेंट अंडरस्कोर्स, हाईलाइट करती है येट अनदर फेलियर ऑफ पीएम मोदीज पर्सनलाइज्ड ब्रांड डिप्लोमेसी। खैर वो तो इनका पॉलिटिकल टारगेट है, वो रहता होता रहेगा, लेकिन यदि इसी तरह की न्यूज सही होती हैं या रसिया पाकिस्तान को जेट इंजन्स देने वाला है या दे रहा है, तो ऐसे सवाल करना लाजमी है। एंड
भारत सरकार को डिप्लोमेटिकली रसिया को ये कन्वे करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जैसे रोग स्टेट को, जो कि आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, जेट इंजन्स न दिए जाए। हालांकि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, न तो भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस न्यूज को लेकर आया है, न ही रसिया की तरफ से। हालांकि कुछ रशियन ऑफिशियल्स ने इस न्यूज को डिनाई भी किया है। हाँ, इस पर रशियन एक्सपर्ट्स का एक रिस्पॉन्स सामने आया है। जब मीडिया के द्वारा इंटरवेंशन किया गया या मीडिया के द्वारा सवालात किए गए, तो कुछ रशियन एक्सपर्ट्स का, डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मान के चलिए हाइपोथेटिकली, अगर ये डील हो भी जाती है, अगर रसिया पाकिस्तान को RD-93 जेट इंजन दे भी देता है, तो ये जो सेल है भारत को ही बेनिफिट करने वाली है। एंड ये न्यूज आपके सामने है, 24 मिनट्स एगो रिपोर्टेड सेल ऑफ JF-17 जेट इंजन टू पाकिस्तान विल बेनिफिट इंडिया, रशियन एक्सपर्ट्स। रशियन एक्सपर्ट्स का इस पे कहना है कि ये भारत को ही जो कहीं ना कहीं बेनिफिट करने वाली है। अब कैसे बेनिफिट करेगी, तो देखिए, एक रशियन एक्सपर्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट, जिनका नाम है ये वाला। इनका कहना है कि ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था, जो कि अर्ली 2000 के आसपास किया गया था बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड रसिया। रसिया जो कि एक समय पे सोवियत यूनियन हुआ करता था, एंड उसी समय से ये RD-93 इंजन्स बनाए जा रहे हैं चाइनीज फाइटर जेट JF-17 के लिए। इसके अलावा वेरियस एयरक्राफ्ट्स में इन इंजन्स का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है या पहले किया गया था। तो जब रसिया यहाँ पे बनता है, यानी कि USSR डिसइंटीग्रेट होता है, उसके बाद से रसिया एंड चाइना के बीच में एग्रीमेंट होता है इन इंजन्स को लेकर। एंड ये जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, ये चाइना पाकिस्तान को पकड़ा देता है। अर्ली 2000 के आसपास एक डील होती है कि ये जो RD-93 इंजन्स हैं, ये पाकिस्तान को सप्लाई किए जाते रहेंगे, लेकिन विदाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनका यही कहना है कि देखिए, जो RD-93 इंजन्स की बात हो रही है पाकिस्तान को सप्लाई करने की, जो कि इंटीग्रेट किए जाएंगे इनटू दी JF-17, विल एक्चुअली बेनिफिट न्यू दिल्ली। एंड इन्होंने डिसमिस किया है उन सभी क्रिटिसिजम्स को जो कि हमारी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं अपोजिशन लीडर्स के द्वारा, या किसी भी तरह से आप उसको देख सकते हो। उनका कहना है, आई डोंट थिंक द क्रिटिसिज्म हियर इज जस्टिफाइड इफ रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर इन्होंने भी इफ शब्द का इस्तेमाल किया है। यदि रिपोर्ट्स सही होती हैं अबाउट रसिया प्रोवाइडिंग इंजन्स फॉर द JF-17 आर करेक्ट, इट एक्चुअली बेनिफिट्स इंडिया इन टू वेज। यहाँ पे समझना ये अवश्य है कि न तो भारत सरकार ने इस डील को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी किया है, ना ही रशियन गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है कि हम ये डील पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं या करने वाले हैं या ये जेट इंजन पकड़ाने वाले हैं। हालांकि कुछ ऑफिशियल्स ने इस न्यूज को डिनाई अवश्य किया है, जो कि रशियंस हैं। और किस टू वेज में ये बेनिफिट करेगी, इनका कहना है, पहले देखिए, इट शोज दैट अगर ये डील हो जाती है तो ये हमें दर्शाता है कि चाइना एंड पाकिस्तान इतने लंबे समय के बाद भी, 20 सालों के बाद भी, 20 से 25 सालों के बाद भी मैनेज करने में नाकामयाब हुए हैं कि रशियन ओरिजिन इंजन को ये रिप्लेस कर पाए। It shows that China and Pakistan haven't yet managed to replace the Russian origin engines. Secondly, दूसरी बात, the new aircraft will be familiar and predictable to India. इनका कहना है कि JF-17 फाइटर जेट्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑब्जर्व कर लिया। इसकी जो भी कैपेबिलिटीज हैं, जो भी इसका फ्लाइट आवर है, यानी कि जो भी इसकी ऑपरेशनल टेक्निकलिटीज हैं, उन सब से इंडिया अवेयर है एंड फेमिलियर है। हम उस चीज को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अब इंजन्स नए होने से क्या होगा, एयरक्राफ्ट तो वही है ना, टेक्नोलॉजी तो वही है ना, तो इंडिया इस चीज से फेमिलियर होगा
अगर भविष्य में मान के चलिए कोई फिर से कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसकी संभावना प्रबल बनी हुई है, तो इंडिया एज यहाँ पे रखेगा एंड अपर हैंड इंडिया का ही होने वाला है, ऐसा इन महोदय का कहना है। इसके अलावा पिचकनोव ने ये भी बताया है कि चाइना ने बहुत पहले ही रसिया को ये रिक्वेस्ट किया था कि RD-93 जेट इंजन्स को सप्लाई किया जाए फॉर इट्स FC-17 जेट्स एज ए स्टॉप गैप measures, and the possibilities of its transfer to Pakistan was flagged by the NDA and UPA governments at the time of the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji and Dr. Manmohan Singh। तो दोनों की सरकारों के दौरान भी इस इशू को रसिया के साथ हमने फ्लैग किया था, उठाया था। एंड यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से पाकिस्तान को न हो, ये बात रसिया को कन्वे करवाने में हम कामयाब भी हुए थे, चाहे दोनों की समय कौन सी भी सरकारें रही हों। तो एक चीज यहाँ पे ये समझनी है, किसी दूसरे एक्सपर्ट ने एक ये बताया है कि भारत को जो इंजन रसिया दे रहा है RD-33 वो सुपीरियर है देन RD-93, एंड यहाँ पे पाकिस्तान को कोई भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हो रही है, जबकि इंडिया के अंदर इन इंजन्स को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लाइसेंस हमको मिला हुआ है अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड फ्लाइट आवर्स की भी बात करें तो 2200 के आसपास सर्विस लाइफ है 93 की, जबकि RD-33 जो कि इंडिया को मिल रहे हैं उनके पास सर्विस लाइफ रहेगी 4000 आवर्स की। एंड ये डील पुरानी डील है, आज की डील नहीं है। अर्ली 2000 के आसपास से ही फुली असेंबल्ड RD-93 इंजन्स रसिया सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान चाइना को, एंड चाइना देता है पाकिस्तान को। तो ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है इन दोनों तीनों देशों के बीच में। तो ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, नई डील सामने नहीं आई है, पुरानी जो डील है उसी के तहत यहाँ पे चीजें फॉरवर्ड हो रही हैं। और यहाँ पे एक न्यूज ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान ये चाहता था कि मॉडिफाइड वर्जन मिले इस इंजन का, लेकिन वो अभी तक डेवलप ही नहीं किया गया है। तो मॉडिफाइड वर्जन मिलेगा कहाँ से, वही पुराना इनको मिलने वाला है अगर मिलेगा भी तो सो देयर वाज नो ऑफिशियल वर्ड्स अबाउट दी सेल, कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। पाकिस्तान JF-17 थंडर इमर्ज्ड द बिगेस्ट लूजर ऑफ इंडिया पाकिस्तान एरियल स्काइनेस अनलाइक F-17 F-16 जो भी है। सो रशियन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इंडिया को वॉरी करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो JF-17 है ये सबसे बड़ा लूजर है। एंड रसिया के कुछ ऑफिशियल्स ने ट्रम्प किया है इस न्यूज को कि ये सब मिसचिव्स हैं एंड फॉल्स हैं, ऐसी कोई भी डील अभी तक सामने नहीं आई है। रसिया हैज रिजेक्टेड रिपोर्ट्स दैट इट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड इंजन्स फॉर JF-17 फाइटर जेट्स बीइंग सप्लाइड बाय चाइना टू पाकिस्तान, terming such reports as mischievous and baseless। तो रसिया के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये बेसलेस हैं रिपोर्ट्स, ऐसा कुछ भी रसिया करने नहीं जा रहा है। इसके अलावा ये न्यूज कंफर्म है कि इंडिया 5 मोर S-400 डिफेंस सिस्टम्स रसिया से परचेज करने का कंसिडरेशन कर रहा है, एंड ये डील फाइनलाइज हो जाएगी प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट से पहले, जो कि दिसंबर के महीने में इंडिया में आ रहे हैं। शायद 5 से 6 दिसंबर को ये विजिट होने वाली है, एंड उससे पहले S-400 को लेकर एंड वेरियस आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स को लेकर डील हो सकती है, एक बड़ी डिफेंस डील हो सकती है रसिया के साथ। S-500 को भी कंसिडरेशन में लाया जा रहा है। इसके अलावा सुखोई 57 भी यहाँ पे निगोशिएशंस में है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना है कि स्टिल्थ गैप को फिल करने के लिए हमें जल्द से जल्द 5th जनरेशन इवन 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स चाहिए, एंड हमारे स्क्वाड्रन को फुल करने के लिए भी, इसके अलावा जो भी फ्यूचर चैलेंज हमारे सामने आने वाले हैं उन सब से टैकल करने के लिए भी ये सब चाहिए। तो ये न्यूज़ थी मार्केट में। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ गाइस, चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।